हाय, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसे जाके देख लीजिए। तो मूवी की शुरुआत होती है मिलर और एलिजाबेथ को दिखाते हुए, जो कि अब रिलेशनशिप में है, जहाँ पर मिलर आगे की पढ़ाई को परस्यू कर रहा था क्योंकि उसे साथ ही साथ और बच्चों को भी पढ़ाना था। और तभी मिलर की नज़र पड़ती है टीवी पे, जहाँ पर एक क्रिमिनल के मारे जाने की खबर आ रही थी। तभी उसको चार्ली का फ़ोन आता है और फिर वो चार्ली के पास जाता है, जहाँ पे चार्ली उसे बताती है कि तुम्हारा दोस्त जेल से भागकर मेरे पास आया और उसने एक लेटर दिया और यहाँ से भाग गया, जिसके बाद उसका इनकाउंटर हो गया। और फिर जब मिलर उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा था मिलर की कार का पेट्रोल टैंक, जिसके बाद मिलर समझ जाता है और अपने कार के पेट्रोल टैंक को काट कर उन हीरो को निकाल लेता है। जिसके बाद वो चार्ली को बताता है कि उस टाइम मैंने पैसे चुराए थे और उसने ये हीरे। और फिर वो खुशी खुशी एक एक हीरा चार्ली और उसके काम करने वाले आदमी को दे देता है और फिर उन हीरो को लेकर घर वापस चला जाता है, जहाँ जाने के बाद वो अलग अलग जगह पर उन हीरो को छुपाने की कोशिश करता है और एंड में वो एलिजाबेथ की बहन के स्टफ टॉय में अपने हीरो को छुपा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो ऐसे ही बहाना मारकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एलिजाबेथ एक बड़े से लिफाफे में घर में जितने भी पड़े हुए स्टफ टॉय थे उन्हें भरने लग जाती है। इसी दौरान एलिजाबेथ उस स्टफ टॉय को भी डाल लेती है जिसमें मिलर ने अपने डायमंड्स को छुपा रखा था, और अगले दिन उसी बैग को ले जाकर वो एक संस्था को दान दे देती है, जहाँ पर वो संस्था वाले उन टॉयज को थाईलैंड ले जाने वाले थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लौरा की तरफ, जो अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही थी कि उसकी बहन ने बिना पूछे उसके सारे खिलौने दान कर दिए। जो बात मिलर सुन लेता है और फिर वो एलिजाबेथ के पास जाकर पूछता है कि तुमने वो खिलौने कहाँ दान किए हैं। और फिर एलिजाबेथ उसे एक जगह बताती है जहाँ पर वो भागते हुए जाता है, और वहाँ जाने के बाद उसे अपनी पुरानी दोस्त मिलती है और वो बताती है कि जो खिलौने थे वो कल रात को ही थाईलैंड के लिए भेज दिए गए हैं। इसके बाद मिलर उस संस्था की फ़ोटो निकाल कर वहाँ से ले जाता है और फिर एलिजाबेथ के पास जाता है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ के क्रेडिट कार्ड से अपने लिए थाईलैंड की टिकट बुक करता है। तो एलिजाबेथ के पूछने पर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने वाला था, क्योंकि स्कूल के ट्रिप की तरफ से हम थाईलैंड जाएंगे, जहाँ पर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। जो सुनकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो दोनों मिलकर प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं कि हमारे स्कूल को थाईलैंड ले जाना चाहिए, क्योंकि और भी स्कूल के बच्चे वहाँ पे कम्पीट करने आएंगे। तभी प्रिंसिपल बोलती है कि हमारे स्कूल के पॉपली नाम के बच्चे को भी तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। और जब मिलर उससे पूछने जाता है तो पॉपली उसे मना कर देता है, जिससे शायद ट्रिप कैंसिल हो सकती थी। तभी मिलर अपने बच्चों से बोलता है कि जाकर उस बच्चे को मनाओ, वो जैसे भी जा सके, पर वो बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे। जिसके बाद रात को वो एलिज़ा बनकर उस बच्चे से चैट करता है और उसे बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। और वो बच्चा एलिजाबेथ को पसंद करता था, तो वो मान जाता है। और अगले दिन पोपली और 10th बी के सभी बच्चे मिलकर मिलर के साथ निकल जाते हैं थाईलैंड जाने के लिए। पर एयरपोर्ट में जब चेकिंग हो रही थी तभी एलिजाबेथ के बैग में एक बॉम्ब जैसी चीज़ निकलती है और एलिजाबेथ को वहीं पकड़ लिया जाता है। और तब तक मिलर और बाकी बच्चे एयरप्लेन में जाके बैठ गए थे और एलिजाबेथ को पीछे ही पुलिस चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है, जिस कारण एलिजाबेथ की फ़्लाइट मिस हो जाती है और बेचारे अकेले मिलर को ही इन सभी शैतान बच्चों को वहाँ से लेके जाना पड़ता है। और जब वो एलिजाबेथ को कॉल करता है तो एलिजाबेथ बताती है कि उसके बैग में किसी ने बॉम्ब रख दिया, जिस कारण उसे सिक्योरिटी रीज़न से आने नहीं दिया जा रहा और शायद वो कल परसों में आ पाएगी। जिसके बाद एयरपोर्ट की एक मेंबर बताती है कि शायद आपको एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है, जो सुनकर एलिजाबेथ को काफ़ी बुरा लगता है। और फिर हम दूसरी तरफ एरोप्लेन में उन बच्चों को देख रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रहे थे, और एनजाइटी के कारण मिलर बहुत सारी बेहोशी की दवाएं खा लेता है। और फिर जब वो लोग लैंड करते हैं तो मिलर बेहोश होता है और उसे लेकर उसके बच्चे जा रहे होते हैं। जिसके बाद उन लोगों को रिसीव करने आई हुई एक गाड़ी दिखती है जहाँ पर उनके स्कूल का नेम लिखा हुआ था। और तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें बस बस अलॉट करी गई है, ना कि ड्राइवर। जिसके बाद वो उन्हें चाबी देकर वहाँ से निकल जाता है और वो बच्चे उस बस को लेकर किसी क्लब की तरफ चले जाते हैं। और जब तक मिलर को होश आता है तो वो अपने सामने पॉपली को देखता है और उससे पूछता है कि बच्चे कहाँ गए, तो वो बता देता है कि बच्चे पिंग पोंग वाले किसी क्लब में गए हैं। और फिर मिलर उन सभी को डांटते हुए वापस ले आता है। जिसके बाद वो एक लड़के के पैर में एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला कॉलर पहना देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और बताता है कि अगर तुम कहीं गए तो मैं तुम्हारे ये हाल करूँगा। और फिर उन सभी बच्चों को लेकर गांव में पहुंच जाता है।
और तभी हमें दूसरे स्कूल का वोल्की नाम का टीचर दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों को नीचे दिखाते हुए वहाँ के लोकल्स का वेलकम करता है अपने कैंप में। और ये सब देखकर मिलर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक लोकल बच्चे को पकड़कर पूछता है कि ये जगह कहाँ पर है। तो वो बच्चा बताता है कि ये एक संस्था की जगह है और इसका कारखाना दूसरी तरफ है। जो सुनकर मिलर उन सभी बच्चों को बोलता है कि हम यहीं पर अपना टेंट लगाएंगे और फिर रात को वो उन बच्चों को लेकर उसी संस्था के कारखाने की तरफ निकल जाता है। थोड़ा चलने के बाद उन लोगों को वो कारखाना मिल भी जाता है और फिर मिलर उस जगह का ताला तोड़कर अंदर घुसता है, जहाँ पर उनके ग्रुप की एक मोटी सी बच्ची को वो मैस्कॉट मिल जाता है, जिसमें उसने हीरे छुपाए रखे थे। पर वो चुपचाप उस खिलौने को अपने बैग में छुपा लेती है। और दूसरी तरफ एक बच्चे को कुछ हो जाता है तो मिलर अपने कैंप वापस आ जाता है। और अगले दिन वो लोग बस लेकर इधर उधर के मंदिरों में देख रहे थे और वहाँ की हिस्ट्री पता कर रहे थे। पर तभी उस मोटी सी बच्ची के बैग से दूसरे स्कूल का लड़का वो खिलौना निकाल लेता है। और जैसे ही ये बात मिलर को पता लगती है तो वो पहले उस बच्ची को डांटता है और फिर उस खिलौनों को लेने को जाता है। पर वो बच्चा उस खिलौनों को नहीं देता और तभी वॉल्की आ जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम्हें इनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। और मिलर उसे बोलता है कि तुम चुपचाप मेरा खिलौना दो, पर वो उसको खिलौना नहीं देते और वहाँ से भाग जाते हैं। जिस कारण मिलर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपनी मसाज करवाने चला जाता है, जहाँ पर वो साथ ही साथ बच्चों को डांट रहा था। तो बच्चों को फील होता है कि शायद वो खिलौना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रात को वो बच्चे मिलकर उस दूसरे स्कूल की एक बच्ची को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और टॉर्चर में वो उस लड़की का फ़ोन ख़राब करने की धमकी देते हैं, जहाँ पर वो लड़की डर के मारे उन्हें बता देती है कि वो खिलौना कहाँ पर है। जिसके बाद वो उस खिलौने को लेने वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर शैंटल जब उस खिलौने को पकड़ती है तो उसे एहसास होता है कि इसके अंदर कुछ है। और जब वो चेक करती है तो उसे उसके अंदर हीरो का बैग मिलता है, जो देखकर वो सभी बच्चे रोने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मिलर शायद फिर से कोई क्राइम में है। और फिर वो सभी जाते हैं पॉपली के पास और उसे बोलते हैं कि उसके पैरों का ना इलेक्ट्रिक वाली चीज़ हटाकर मिलर के पैरों में लगा दे। और फिर अगली सुबह वो मिलर के सामने उसी खिलौने को रखते हैं और उसे देखकर मिलर खुशी से उड़ जाता है और फिर उन लोगों से मांगता है। पर वो बच्चे बोलते हैं कि आपने हीरे कहाँ से चुराए। और जब वो नहीं बताता तो वो उसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, पर मिलर फिर भी उनके पीछे भागता है। और फिर शांतल और उसका दोस्त भागते हुए एक बोट पे चढ़ जाते हैं, जिसके पीछे मिलर भी आ जाता है। और पहले तो उन्हें लग रहा था कि मिलर शायद दूर होगा, पर जब उनके पीछे नज़र जाती है तो वो देख के डर जाते हैं कि मिलर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिसके बाद देखते देखते अचानक से उनकी बोट क्रैश होने वाली थी। तो शैंतल और उसका दोस्त पानी में कूद जाते हैं और साथ ही वो बैग भी उसी पानी में फेंक देते हैं, जो देखकर मिलर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उन्हें डांटने लगता है। और फिर ज़्यादा गुस्सा आने के कारण वो वहाँ से चला जाता है अपनी ड्रिंक लेने के लिए, पर वहाँ पर बिना ट्यूब के ड्रिंक अवेलेबल नहीं थी। तो वो गुस्से के मारे ड्रिंक तो खरीदता ही है, साथ में ट्यूब भी ले लेता है। और फिर उसी ट्यूब में बैठकर वो नदी में बैठ जाता है, जिसमें वो पीते हुए जा रहा था। तभी उसे डेंजर का साइन दिखता है, जहाँ पर आगे बहुत सारे बंदर आने वाले थे, पर वो इतना ध्यान नहीं देता। पर तभी एक बंदर उसके सर पे एक बड़ा सा नारियल फेंक देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं, जिनके कैंप में वहाँ के लोकल बच्चों ने हमला कर दिया था और फिर वो सभी सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी लौरा सभी पे गुस्सा हो रही थी और वो बोलती है कि अगर यहाँ पर सर होते तो ये सब नहीं होता। जिसके बाद वो सभी बच्चे मिलर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर वो लड़कियां बताती है कि मिलर यहाँ से ट्यूब लेकर गया था। तो वो मिलर को ढूंढते हुए पानी में चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद वाटरफॉल का साइन था, जो देखकर बच्चे डर जाते हैं। और तभी थोड़ा आगे उन्हें मिलर भी दिख जाता है, तो वो जैसे तैसे मिलर को बचाते हुए किनारे में ले आते हैं और उसे बहुत बार सीपीआर देते हैं और साथ ही साथ मुक्का मारते हैं, जिससे मिलर को होश आ जाता है। और फिर मिलर उन्हें बताता है कि ये मेरे दोस्त और मेरी मेहनत थी और अब मुझे वो चाहिए। जिसके बाद वो शांतल और उसके दोस्त को लेकर उसी जगह चला जाता है, जहाँ पर उन्होंने हीरे गिराए थे, और उन्हें बोलता है कि डाइव करके उन हीरो को निकालो। पर उनके ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बच्चे नहीं कर पाते। और तभी वहाँ पर फिर से लोकल बच्चे आते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर मिलर फटाफट से एक रस्सी से उस झुंड के लीडर को पकड़ लेता है और अपनी बोट में खींचता है और उन्हें बोलता है कि तुम मुझे हीरे निकाल के दोगे। और उनकी मेहनत से वो सभी हीरे निकाल भी लेते हैं। जिसके बाद वो खुशी खुशी आइलैंड में लौटते हैं, जहाँ पर मिलर उन सभी बच्चों को ट्रीट देता है। और फिर चैंडल उससे पूछती है कि क्या आप इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो सुनकर मिलर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सभी बच्चों के फेस की तरफ देखता है, जो काफ़ी मासूम थे। तो वो डिसाइड करता है कि वो कुछ पैसे यहाँ पर डोनेट करके जाएगा। जिसके बाद अगले दिन वो डोनेट के प्रोसेस के लिए पहुँचता है, तो वो देखता है कि वो बच्चे
एक जगह पर इलीगल काम कर रहे थे और तभी वो गुस्सा होता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बनाने आया था और तुम ये सब कर रहे हो। जिसके बाद वो गुस्से के मारे शैंतल को बोलता है कि मेरी वीडियो बनाओ और फिर एक पेट्रोल के कैन को लेकर जाता है और अंदर सभी जगह में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगता है और वहाँ से सभी बच्चों को भगा देता है। जब मिलर वहाँ पर पेट्रोल डाल रहा था तभी उनका लीडर जो बच्चा था उसे बोलता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, हमारे पास पैसे की कमी है और अगर ये सब नहीं होगा तो हम क्या ही खाएंगे। तो मिलर बोलता है कि तुम्हारे लिए तो इतने सारे एड बने हैं, तो वो बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर वॉल्की आता है और वो मिलर से बोलता है कि तुमने ये सब क्या ड्रामे लगा रखे हैं। तभी मिलर समझ जाता है कि इनके सारे पैसे ये वॉल्की खा जाता है और साथ में इनसे इलीगल काम करा रहा है। इसके बाद मिलर वहाँ पर आग लगा देता है और वोल्गी अपनी खेती को बचाने के लिए अंदर कूदता है, पर वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद मिलर उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और वो सोचता है कि अगर मैं किसी को कुछ भी बोलूँगा तो कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड थोड़ा ख़राब है। तो शैंटल बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद मिलर उस वोल्गी को घसीटते हुए उसके कैंप लेकर जाता है और वहाँ पर शैंटल और उसके दोस्त मिलकर उसके साथ अलग अलग तरीके की फ़ोटो खींचते हैं और वो उनसे धमकाने लगते हैं, अगर तुमने हमारी बात किसी को बताई तो हम तुम पर मोलेस्टेशन का चार्जेस लगा देंगे और तुम्हारा पूरा करियर ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर वोल्की बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और फिर उसके पास कोई चारा नहीं था कुछ करने का, तो वो चुपचाप अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से लेकर चला जाता है। और फिर हम मिस्टर मिलर को देखते हैं जो कि अब वहाँ के बच्चों की मदद करने वाले थे, और तब तक प्रिंसिपल भी वहाँ आकर मिलर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है और सभी बच्चे मिलर का थैंक यू करते हैं। जिसके बाद सभी खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस लौट जाते हैं, जहाँ जाने के बाद सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्हें ये भी था कि उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला इस ट्रिप से। जिसके बाद मिलर एलिज़ाबेथ को वहाँ की वीडियो दिखाता है जो कि उसने शैंटल से बनवाई थी, और एलिज़ाबेथ बोलती है कि वोल्की ऐसा निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।